अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है, क्विक तैयार हो जाती है। शाम को आपको जब भी दिल चाहे पकोड़े वगैरह खाने का कुछ डिफरेंट से, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन। ले लिया था मैंने 250 ग्राम और उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे एक बोल के अंदर। इसके बाद हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास 1/2 टीस्पून, रेड क्रश चिलीज़ है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा है अजवाइन है 1/2 टीस्पून। तो ये सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के अंदर। फिर हमें चाहिए होगा, ये हमारे पास धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। तो मोटा मोटा कूट लिया था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें ले ली है मैंने 2 से 3 अदद और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज ले ली थी मैंने 3 बड़े साइज़ की और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और प्याज को हम हाथ से थोड़ा सा खोल के फिर हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। तो ये सारी प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। फिर हरा धनिया चाहिए हमें आधा कप, उसको मैंने बारीक काट लिया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन ले लेंगे 1.5 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट है। और इस सबको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी हाथों से आधा मिनट तक तकरीबन। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी चावल का आटा है हमारे पास 2 टेबलस्पून। इससे एक बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है पकोड़ों के अंदर। बेसन ले लेंगे 1.5 कप, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सारा। फिर हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। मैं इसमें सोडा नहीं ऐड कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग भी बेकिंग पाउडर ही ऐड करिएगा। तो बस इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें हम पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा हमें थिक रखना है, इस वजह से। तो आप देख रहे होंगे मैं कितना थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल पकौड़े से थोड़ा सा थिक होता है इसका मिक्सचर। तो ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, ये इसको इतना ही थिक रखना है और मैं इसमें अब और पानी नहीं ऐड करूँगी। देख लीजिए इसका टेक्सचर कैसा है और ये रेडी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई मैंने रख दी है तेल की चूल्हे पे। मैं आपको दिखा दूँ इसको किस तरह से आपने फ्राई करना है। एक बोटी उठानी है आपने और चारों तरफ प्याज जो भी मिक्सचर है वो पूरा इसको कोट कर देना है बोटी को अच्छे से। उसके बाद आपने कढ़ाई में ऐड करना है। तो इस तरह से मैं सारी बोटियों को एक एक करके उठाऊंगी और प्याज और जो क्या कहते हैं बेसन का मिक्सचर है वो सारा इसके ऊपर अच्छे से कोट करूंगी हाथ से और उसके बाद आपने कढ़ाई के अंदर ऐड करना है। बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े तैयार होते हैं। शाम की चाय पे या कभी आपके घर मेहमान आ रहे हों तब भी आप बना सकते हैं, अपने लिए भी खुद बना सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम है तो शाम के टाइम दिल चाहता ही है कुछ गरम गरम अच्छा सा खाने को। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए बस ये फ्राई हो रहे हैं, जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको मैं निकाल लूँगी। बस इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, तकरीबन 5-7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और बस टर्न करते रहे। अब बस मैं इसको निकाल रही हूँ, बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए सारे पकौड़े तैयार हो गए थे, इसको मैंने एक प्लेटर में निकाल लिया है और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप लोग चाहें किसी चटनी या रायते के साथ भी ले सकते हैं, तो दोनों सूरतों में बहुत मज़े के लगते हैं ये। एक मैं ट्राई करके दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्सचर आपको। ये देखिए
बहुत ही मज़ेदार बने थे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।